हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में हमने लास्ट क्लास में जो लैग्रांजे थ्योरम किया था उसका एग्जाम्पल के साथ हम उस पूरे थ्योरम को समझने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने लैग्रांजे थ्योरम का प्रूफ देखा है और आपको वहां पे डाउट है कि कैसे कार्डिनलिटी ऑफ कोसेट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच आ रही है, कैसे हम जी को डिकम्पोज कर रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स में, अगर आपको ये सारी चीजें विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी आ रही है तो ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। यहाँ विद एग्जांपल हम वही पूरे प्रूफ की स्टेपिंग को कवर करने वाले हैं जिससे आपको सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि लैग्रांजे का प्रूफ कैसा होता है और कभी भी आपसे ये गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये चीज कवर करने वाले हैं और अगर आपने लैग्रांजे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। लैग्रांजे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम इसको फर्स्ट माइलस्टोन भी कह सकते हैं अपने पूरे ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लैग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लैग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था इसका, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप is a divisor of the order of a group। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूफ किस तरीके से किया हुआ था। प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, एक जी लिया था। जी हमने कैसा लिया था, एक फाइनाइट ग्रुप लिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, एक फाइनाइट ग्रुप लिया था। तो हम यहाँ पे जी लेने वाले हैं। हमारा जी क्या होगा, यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप होगा जो कि क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है और कैसे करता है, तो इसका पूरा प्रूफ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा प्रूफ मैंने करवाया हुआ है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये तो फर्स्ट हो गया था। सेकंड हमने क्या लिया हुआ था कि एक एच लिया था जो कि क्या था, हमारा सब ग्रुप था जी का। तो हम यहाँ एच ले लेते हैं, हमारा क्या कहते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो जी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होने वाले हमारे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब H के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 एंड -1। ये हमारा क्या है, H है जो कि क्या है, सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। ये भी क्या है, फाइनाइट है। अब फाइनाइट है तो G की, दिस एम्प्लाइज G की ऑर्डर कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। तो फाइनाइट था तो यहाँ ऑर्डर 4, वहां हमने क्या लिया था, N लिया था। तो n किसके बराबर हो गया, यहाँ 4। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है ऑर्डर ऑफ H क्या है, हमारी 2 है। वहां हमने क्या लिया था, m लिया था। तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने वहां पे क्या कवर किया हुआ था कि हमको एक यहाँ पे कंसीडर लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। लेफ्ट कोसेट हमको H के बनाने थे G के अंदर। ठीक है, तो हमने वहां पे एक A लिया था जो कि G का एलिमेंट था। देन हम कह रहे थे जो AH है वो क्या है, हमारा लेफ्ट कोसेट है, काय का, H का इन G के अंदर। तो यहाँ पे हम जितने भी पॉसिबल लेफ्ट कोसेट बन सकते हैं हम वो सारे बनाएंगे। तो हमने पहले एक एलिमेंट लिया 1 जो कि G का एलिमेंट था, तो 1 के साथ लेफ्ट कोसेट बनाएंगे तो ये बनेगा 1 × A। तो ये क्या बनेगा हमारा, 1 का H के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन जो कि 1 आने वाला है और 1 का H के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन जो कि क्या आने वाला है, -1।
ऐसे ही हम -1 के साथ कोसेट बना लेते हैं, तो ये क्या आएगा -1 इंटू एच, जो कि हमको क्या देगा, एच का पहले एलिमेंट के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन तो -1 आएगा, और एच के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन -1 का, तो हमको ये क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। तो ये हो गया। अब यहाँ आयोटा के साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो आयोटा इंटू एच आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, आयोटा का एच के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, आयोटा का एच के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा। माइनस आयोटा के साथ बनाएंगे, तो ये माइनस आयोटा आ गया इंटू एच, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा का एच के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन और माइनस आयोटा का एच के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो हमको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब हमको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको ये करना था, टू प्रूव करना था कि कार्डिनलिटी ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच, जो कि किसके बराबर होनी चाहिए, m के बराबर होनी चाहिए। ये हमको प्रूव करना था। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ 1 इंटू एच की बात करूँ तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 2 एलिमेंट है, तो यही होगी। ऐसी कार्डिनलिटी ऑफ -1 एच वाले कोसेट के साथ करूँ तो वो भी 2 होगी, और कार्डिनलिटी ऑफ आयोटा एच के साथ बात करें तो भी उसकी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, और माइनस आयोटा के साथ अगर कोसेट की बात करें तो उसकी कार्डिनलिटी भी 2 आ रही है। तो यहाँ हमने विथ एग्जांपल देखा कि जितने भी पॉसिबल कोसेट बन सकते थे एच के इन जी में, उन सब की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, जो कि हमारी ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाता है, विथ एग्जांपल प्रूफ हो जाता है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ 1h लेफ्ट कोसेट 1 के साथ, कार्डिनलिटी ऑफ -1 के साथ लेफ्ट कोसेट, कार्डिनलिटी ऑफ आयोटा के साथ लेफ्ट कोसेट, और कार्डिनलिटी ऑफ माइनस आयोटा के साथ लेफ्ट कोसेट, ये सारी कार्डिनलिटी किसके बराबर है, 2 के बराबर है, जो कि हमारी ऑर्डर ऑफ एच है। तो ये चीज यहाँ से हमारी प्रूफ हो जाती है, विद एग्जाम्पल हमको ये चीज समझ में आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमने एक स्टेप किया हुआ था जिसमें हम बोल रहे थे वी कैन decompose G into a finite number of left coset of H in G। अब ये क्या कह रहा है, ये वाला स्टेप हमसे ये कह रहा है कि जो G था हमारा, हम उसको लेफ्ट कोसेट, फाइनाइट नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हम कर पा रहे हैं। ये वाला पहले आप ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ये जो पहले के जो 2 कोसेट है, ये जो पहले के 2 कोसेट है, मतलब 1 के साथ जो लेफ्ट कोसेट है और -1 के साथ लेफ्ट कोसेट है, ये सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है जो 1 के साथ लेफ्ट कोसेट है वो इज इक्वल टू है -1 के साथ लेफ्ट कोसेट के, मतलब क्या है, वो आइडेंटिकल है। ठीक है, और आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखिए, आयोटा और माइनस आयोटा के साथ जो हमारे लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं ये भी आइडेंटिकल है, ये भी दोनों क्या है, सेट वैल्यू इनकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आयोटा के साथ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू में माइनस आयोटा के साथ लेफ्ट कोसेट, ये दोनों क्या दे रहे हैं, एक आइडेंटिकल वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कोसेट है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, है ना, ये वाले पॉइंट का, ये वाले कोसेट का और ये वाले कोसेट का अगर हम यूनियन करते हैं तो हमको जी कंप्लीटली मिलना चाहिए। डिकम्पोजिशन का मतलब यही है कि यूनियन करने पे भी हमको वो पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख पाएंगे कि जो जी है उसको हम किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ, और हमने लिया था लेट द नंबर ऑफ decomposed left coset of H in G is small k लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में इस स्मॉल k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ स्मॉल k की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी 2 आ रही है। क्यों आ रही है देख लेते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास
कोसेट मिलने वाले, एक 1 के साथ कोसेट हम ले रहे हैं यूनियन, अब हम एक आयोटा के साथ कोसेट ले रहे हैं। यहाँ 4 कोसेट हमने बनाए थे बट 2-2 करके पेयरिंग में आइडेंटिकल आ रहे थे, तो हमने क्या किया कि 2 में से किसी एक को लिख ले, या तो ये वैल्यू लिख ले या ये लिख ले, बात सेम है, या तो ये लिख ले या तो माइनस आयोटा के साथ लिख ले, बात सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 के साथ वाला लिख लिया और यहाँ नीचे वाले में आयोटा के साथ वाला लिख लिया, ठीक है। इस कारण से हमने यहाँ पे ये चीज लिखी। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम इसको कैसे, सबसे पहले तो ये वेरीफाई कर लें कि यूनियन होने पे जी आ भी जाता है कि नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 - 1 है, अभी हमने देखा, और यूनियन यहाँ पे हमारे पास क्या एलिमेंट है, आयोटा माइनस आयोटा एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसका यूनियन करते हैं तो हमको 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा मिल रहा है। तो ये क्या जी के बराबर है, हाँ ये जी के बराबर है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है, हाँ कोई भी जी है उसको हम उसके लेफ्ट कोसेट में डिकम्पोज कर सकते हैं, और वो भी इस तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं कि हम जब उन कोसेट्स का यूनियन करें तो वो दोबारा से हमको क्या दे दे, जी दे दे। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, के की वैल्यू 2 क्यों थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्या हो गया, ये कोसेट हो गया, और सेकंड हमारा क्या हो गया, ये कोसेट। तो टोटल नंबर ऑफ कोसेट कितने मिले हमको, 2 मिले। तो यहाँ के की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था, यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या देखा हुआ है कि ऑर्डर। अब हमने क्या किया हुआ था, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू में द कार्डिनलिटी ऑफ जितने भी हमारे क्या थे, A1H प्लस A2H की कार्डिनलिटी डॉट डॉट डॉट, हम क्या बोल रहे थे, के एलिमेंट थे तो A के H कोसेट थे। तो इसी को यहाँ से समझते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ 1 वाले के कोसेट के साथ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ आयोटा वाले कोसेट के साथ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी अभी हमने देखा कि इसकी कार्डिनलिटी 2 थी और इसकी कार्डिनलिटी 2 थी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, जो कि किस फॉर्मेट में, हमारा k × m फॉर्मेट में। यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारा n आने वाला है, जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या आने वाला है, n आने वाला है, जो कि हमारा 4 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है हमारा, जो कि 4 आ रहा है। तो यहाँ से ये तो वेरीफाइड हो जाता है, बट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, एक तरीके से हमने n/m करके यहाँ k दिया था। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेट इज हमको यहाँ मिल रहा है कि 4/2 करने पे हमको 2 मिल रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4, जो कि हमने वहां देखा था जो कि हमने देखा था m इज अ डिवाइजर ऑफ n। तो यहाँ से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है कि इस तरीके से हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इस तरीके से कार्डिनलिटी इनकी एड अप होके ऑर्डर ऑफ जी दे देती है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे वेरीफाई कर ली। तो जितना भी हमारा लैग्रांजे का जो एक एक सिंगल स्टेप था विद एग्जांपल हमने विजुअलाइज कर लिया, तो आपसे कभी भी थ्योरम गलत नहीं होगी। यहाँ पे आपको इस चीज का पूरा विजुअलाइजेशन मिल जाता है। और अगर आपको ये कोसेट फॉर्म करने में भी दिक्कत आ रही है तो कोसेट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे मैंने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे ग्रुप फॉर्म करता है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं एक थ्योरम के साथ, जिसमें हम कह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप के जितने भी प्राइम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप, जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो सब कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, सॉरी, है ना। जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो सब के सब साइक्लिक होते हैं। इस थ्योरम के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर मेरे पढ़ाए हुए समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।